जो भी बैठक हुई बहुत ही खुशनुमा हुआ और साथ ही साथ पॉजिटिव हुआ। कोचिंग वालों के पक्ष में सब कुछ हुआ। कहा गया कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग हो या लाइब्रेरी हो वो नहीं चलेगा, और जितना भी आपत्ति हम लोग की थी कि जिसमें लेट हो रहा था उसको कहा गया कि 1 महीना के अंदर सारी की सारी आप लोग की व्यवस्था उपलब्ध करा दी। करीब 638 संस्थान है ऐसे जो लागू खड़े उतरे। अब बाकी सारे संस्थान में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो और डीएम साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसको 1 महीना के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन में हम लोग अप्लाई किए हैं उसका रिन्यूअल में लेट हो रहा है। अग्निशमन का आपत्ति पत्र जो था वो अब नहीं मिला, तो सारा आश्वासन दिया कि 1 महीना के अंदर सब कुछ हो जाएगा। ये पटना डीएम के साथ एक बड़ी बैठक करने के बाद गुरु रहमान जी बाहर निकले, हम बातचीत करेंगे क्या कुछ बैठक में सिर्फ हुआ है। बैठक में पटना डीएम और आपको नगर निगम के कमिश्नर साहब और सीनियर एसपी थे, तमाम अधिकारी भी थे, शिक्षा संबंधित अधिकारी भी थे। जो भी बैठक हुई बहुत ही खुशनुमा हुआ और साथ ही साथ पॉजिटिव हुआ। कोचिंग वालों के पक्ष में सब कुछ हुआ। लेकिन ये कहा गया कि ओवर क्राउडेड जो रहेगा उसको 200, 150 से 200 से ज़्यादा लड़का इसमें नहीं रह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग हो या लाइब्रेरी हो वो नहीं चलेगा, और जितना भी आपत्ति हम लोग की थी कि जिसमें लेट हो रहा था उसको कहा गया कि 1 महीना के अंदर सारी की सारी आप लोग की व्यवस्था उपलब्ध करा दी। आप लोग की क्या आपत्ति थी? क्या आपत्ति थी कि बस हम लोग की आपत्ति बस यही थी कि लेट हो रहा था। जैसे अग्नि प्रमाण पत्र हम लोग को सर्टिफिकेट में लेट हो रहा था, रजिस्ट्रेशन में लेट हो रहा था, तो बोले कि सब के सब 1 महीना के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। और एक नया पोर्टल खुल रहा है जिससे हम लोग को दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोर्टल के माध्यम से हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से होगा। बैठक सकारात्मक रही, बहुत सकारात्मक रही, बहुत सकारात्मक रही। खासकर पटना डीएम, पटना एसएसपी और नगर निगम कमिश्नर को पूरा कोचिंग एसोसिएशन एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता है कि उन्होंने शिक्षकों के साथ जिस तरह का बिहेव किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक तो स्पष्ट रूप से हम बता दें कि जिस तरह का नोटिस आया था, सारे कोचिंग संस्थान वाले के पास नोटिस आया था, तो उस नोटिस के आधार पर हम लोग आए। तो इसमें जिस तरह की व्यवस्था की गई थी वो सारी बातें बताई गई कि जो 2010 के कोचिंग एक्ट में जो प्रावधान था उस प्रावधान को कहाँ तक लागू किया जा रहा है, कहाँ तक लागू नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे संस्थान जो थे, करीब 638 संस्थान है ऐसे जो लागू खड़े उतरे। अब बाकी सारे संस्थान में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो और डीएम साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसको 1 महीना के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। लेकिन जिस खुशनुमा माहौल में डीएम साहब और सीनियर एसपी ने, एसपी साहब और आपको कमिश्नर साहब ने जिस तरह से हम लोग को कंसोल किया, तो निश्चित रूप से लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि मूल रूप से जहाँ पर हजार लड़कों की बैच होती है, जहाँ कैजुअलिटी होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर व्यवस्था की है। तो पूर्णतः डीएम साहब और सीनियर एसपी साहब का आप लोग किस तरह की मुश्किल पेश आती है और इसको लेकर क्या कुछ आपने बात कही? हम लोगों ने अपनी संपूर्ण समस्या बताई कि जैसे रजिस्ट्रेशन में हम लोग अप्लाई किए हैं उसका रिन्यूअल में लेट हो रहा है। अग्निशमन का आपत्ति पत्र जो था वो अब नहीं मिला, तो सारा आश्वासन दिया कि 1 महीना के अंदर सब कुछ हो जाएगा। मतलब कब से आवेदन करते हैं जो अभी तक नहीं मिल पाती है? लंबी हम लोग विभागीय कमी है? नहीं, विभागीय कमी नहीं है। विभागीय में थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन विभाग अब पूरी तरह से माननीय डीएम साहब और सीनियर एसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 महीना के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुरु रहमान सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस प्रकार से बैठक जो है सकारात्मक रही और तमाम जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार से हम एक कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने जो पहल उठाया है वो काफ़ी सराहनीय है और इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। आज बता दें कि पटना डीएम ने तमाम जो कोचिंग संचालक है उनको बुला करके एक बड़ी बैठक किए थे और बैठक में कई ऐसे निर्देश हैं जो दिए गए जो सकारात्मक हो, जो तमाम जो छात्र हैं उनके हित में हो। कई तरह के फैसले जो है वो लिए जाएंगे। तमाम जो कोचिंग संचालक है वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे एक बड़ी बैठक के बाद निकले थे गुरु रहमान जी और उससे हमने बातचीत की। क्या कुछ कर रहे थे गुरु रहमान, आप भी सुने थे। आप मेरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।